दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग तय थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने 3 कृषि बिल वापसी लेने की घोषणा की थी, उसके बाद पूरे देश को यह उम्मीद थी कि ये जो फर्जी किसान नेता हैं ये अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, क्योंकि इनकी मांग एक ही थी कि 3 कृषि बिल पर मोदी जी अपना वक्तव्य दें। मोदी जी ने वक्तव्य दिया, बाकायदा क्षमा मांगी और सबसे कहा कि अपने अपने घरों को लौट जाएं। हम लोगों को समझाने में सफल नहीं हुए। मोदी जी ने कहा कि देश को ध्यान में रखते हुए ये 3 कृषि बिल वापसी लिए जा रहे हैं, क्योंकि देश में कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो इन किसान नेताओं की आड़ में भारत के अंदर अराजकता फैलाने की नीयत से कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाने का अंदेशा सरकार को था और इसलिए इसको वापसी करने का फैसला सरकार ने लिया। लेकिन जैसा उम्मीद थी हुआ वैसा ही, ये तीनों बिल के वापसी के घोषणा के बावजूद ये किसान नेता अड़ गए कि हम दिल्ली बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। और जो पहले से कार्यक्रम तय हैं, 22 नवंबर को लखनऊ, 26 नवंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और 29 नवंबर को संसद के ऊपर ट्रैक्टर का मार्च। इसको लेकर हालांकि आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मीटिंग का नाटक किया। लोग, मीडिया इंतजार कर रहा था। यह कहा गया था कि इस मीटिंग के बाद मीडिया में ब्रीफ किया जाएगा कि क्या फैसला लिया गया। लेकिन जो इन किसान नेताओं के आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये किसान नेता मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको आदेश देने वाला कोई ये संयुक्त किसान मोर्चे के नेता नहीं है कि राकेश टिकैत का आदेश है, चंडूनी का आदेश है। इनको आदेश कहीं बाहर से आता है और वो जो बाहर से आदेश आता है वो चाहते नहीं है कि ये आंदोलन अभी खत्म हो। और इसलिए जब प्रेस वार्ता हुई संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद, तो बलबीर सिंह राजेवाल सामने आए और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम जो है ये मीटिंग में हमने तय किया है कि हमारे जो कार्यक्रम है वो एज इट इज हैं। 22 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत लखनऊ में होनी है, वो होगी। 26 नवंबर को हम पूरे देश में ये 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमारा कार्यक्रम है वो होगा और 29 तारीख वाला 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च भी होगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि जब कृषि बिल वापसी की घोषणा हो गई है तो ये कार्यक्रम क्यों, तो उन्होंने कहा जब तक ये तीनों कृषि बिल सदन से वापसी नहीं हो जाते हमें यकीन नहीं है। यानी देश के प्रधानमंत्री की कही गई बातों को जो राष्ट्र के संबोधन में कहा, उस पर ये यकीन नहीं कर रहे। 8-10 दिन अभी इसमें काम में लगने, इतने दिन लोगों को और परेशानी होगी। लोग सोच रहे हैं शायद ये तब हट जाएंगे, लेकिन जो इनके बारे में जानते हैं कि ये आंदोलन के पीछे कौन ताकते हैं, उनका कहना है कि ये वापसी जाने नहीं है। सदन में खड़े होकर अगर ये प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, तीनों बिल वापसी की प्रक्रिया चलती है, ये उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसका इरादा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जता दिया और इन्होंने कहा कि हम मोदी जी को एक खुली चिट्ठी लिखने वाले हैं और उस खुले चिट्ठी में हम जो है लिखेंगे, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी चाहिए और उसके लिए सरकार ने घोषणा की है कि एक समिति बनाई जाएगी। मोदी जी ने अपने उद्बोधन में सूचना ये कहा था कि एमएसपी पर हम एक समिति बनाएंगे। उस समिति में देश के कृषि के जानकार, वैज्ञानिक और कृषि के मामलों में काम कर रही संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इशारा ये किसान नेताओं की तरफ था। तो वो कहते हैं कि हम खुली चिट्ठी लिखेंगे और उसमें कहेंगे जो एमएसपी है उस पर जो समिति बन रही है उसके अधिकार क्या होंगे, उसकी समय सीमा क्या होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में हमें पहले बताया जाए। धरना तब खत्म करेंगे। और इसी तरह विद्युत विधेयक पे क्या बात होगी। जो इनकी मांग है उसमें एक मांग ये भी है कि जो किसान हैं और जो उत्पात मचाते हुए किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनको वापसी लिया जाए। अब आपको याद होगा उसमें कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने देश के तिरंगे का अपमान किया, यानी राष्ट्रद्रोह का केस उनके ऊपर दर्ज है और वो दिल्ली की जेल में कुछ लोग बंद हैं जिन्होंने लाल किले में हिंसा की थी और उसके बाद तिरंगे का अपमान किया था। यानी ये चाहते हैं कि देश विरोधी ताकतों की सजा याफ्ता कैदी हैं उनको भी ये छुड़वाएंगे। अब ये साजिश आप समझिए, बड़ी मुश्किल थे। कितनी मुश्किल दिल्ली पुलिस को हुई होगी
कि आपको केवल एक वीडियो क्लिप मिलती है, उस वीडियो क्लिप में कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं। वो लोग कौन हैं, कहां से आए, उनका कुछ पता आता पुलिस के पास नहीं है। अब पुलिस को एक टास्क दिया जाता है कि आप इनको गिरफ्तार करके आइए। एक व्यक्ति है जो तलवार को हवा में लहरा रहा है, उसकी फोटो केवल वायरल होती है। उस फोटो के आधार पर माना जा रहा था कि ये पंजाब से होंगे, लेकिन पंजाब कितना बड़ा है और लाखों लोग वहां हैं, उसको खोज के लाना, जान हथेली पर रखना, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये काम करने में कामयाब रही कि जो उस लाल किला कांड में पीछे थे उनको पकड़ा, जेल में डाला। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ो, और जब तक नहीं छोड़ेंगे ये आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। ये है संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या ये कहें ये है नतीजा। मतलब इरादे साफ हैं कि इनको किसी भी तरह से ये आंदोलन खत्म नहीं करना। वहीं आपको एक और गौर करने वाली बात है, एक राज्यपाल जी हैं इस समय जो इनके फेवर में हमेशा बोलते आ रहे हैं, और वो भाजपा ने उनको बनाया है, यानी मोदी जी ने उनको बनाया है राज्यपाल, लेकिन उनकी जो भाषा है वो इस तरह के आंदोलनकारियों की भाषा है। और वो राज्यपाल जी जो है कहते हैं कि अभी तो ठीक है, कृषि बिल वापसी हो गया, लेकिन अभी तो एमएसपी पर बात होना बाकी है और ये गंभीर मामला है, इस पर सरकार को बात करनी चाहिए। यानी मुद्दे को जिंदा रखना है, ये इन्होंने ठान लिया है। अब ठान इसलिए लिया है, जो कवर कर रहे हैं पत्रकार हैं, ऐसे मेरे मित्र हैं, उनसे जब हमने बात की कि आखिरकार ये आंदोलन को खत्म कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, उनका कहना है कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में मान लीजिए तुम किसी मिस्त्री को लाते हो कि मेरे घर की एक दीवार बना दे, और वो आपसे कहे साहब दीवार बनाने का ठेका है ये तो इसमें 5,000 रुपये लगेंगे, और फिर आपसे कहे कि इसमें से 3,000 एडवांस दे दो, 2,000 बाद में दे देना जब कंप्लीट हो जाएगी, मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, कोई भी काम बताए, और आप 3,000 एडवांस दे देते हो, और वो दीवार ना बनाए, फिर आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तो क्या वो पैसे वापस आप उसके पास छोड़ दोगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जब काम नहीं तो पैसे किस बात के। उसने कहा तो आपकी बात का उत्तर यही है कि ये जो विरोध कर रहे हैं किसान नेता के नाम पर, इनको जो ठेका दिया गया है, जिस बात के पैसे दिए गए हैं कि इनको तो 22 तारीख में लखनऊ में बवाल करना है, 26 तारीख में देश की जगह जगह बवाल करना है, रेल रोकनी है, सड़क रोकनी है, इनको बवाल काटने के लिए टेंडर दिया गया है, तब फिर ये उस काम को तो करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हें पैसा किस बात का मिलेगा। और इसलिए वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों को बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा कि एक पीछे इन्होंने कत्ल कर दिया किसी का, वो कह रहे जी डेली शराब पीता था, तो घर में पीता था, अब कहां पी रहा है, बॉर्डर पे पी रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि शाम को डेली शराब चलती है जी, यहां पता नहीं क्या क्या होता है जी। कहां से आ रहा है एसी वाली ट्रॉली, कहां से आई एसी की ट्रॉली? एक आम किसान, मैं भी एक किसान परिवार का बच्चा हूं, हमने तो गांव में जो रईसों के रईस होते हैं उनके घरों में एसी चलता है, लेकिन इनकी ट्रॉलियों में एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे हुए हैं जिनकी कीमत ही 2-2, 3-3 लाख रुपया है। मतलब एक ट्रैक्टर को इन्होंने मनोरंजन का केंद्र ऐसा डेवलप कर रखा है कि ट्रैक्टर में एक्स्ट्रा 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा रखे हैं। कहां से आ रहा है? तो अगर ये इतने अमीर हैं तब फिर ये रोना क्यों रो रहे हैं? सवाल ये है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जो इनकी मीटिंग थी, जिस पर पूरी मीडिया की और सरकार की भी नजर थी कि शायद ये इस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये फैसला करेंगे कि ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि अपने अपने घर को चले जाओ, तो अब शायद ये कहेंगे ठीक है भाई, हम प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, उनका आदर रखते हुए उन्होंने इतनी सहजता सरलता से माफी मांगी किसानों से, हम भी कुछ बड़ा दिल दिखाएं और घर वापसी करते हैं। देखते हैं भाई, दिल्ली कोई दूर थोड़ा ही है, आपको एक प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है तो और किस पे भरोसा है? तो वापस जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा और हुआ वही जो एक आशंका थी, और वो यही है कि इनको किसी भी कीमत पर वापसी नहीं जाना, क्योंकि ये तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनकी उम्मीद थी 2022 में योगी जी का विरोध करेंगे, खूब वहां जैसे ममता बनर्जी के चुनाव लड़वाने पश्चिम बंगाल पहुंच गए, हवाई जहाज से जाना, हवाई जहाज से आना, 5 स्टार में ठहरना, बढ़िया पिज्जा खाना, और कुछ पैकेट भी मिला होगा। इनको लगता है चुनाव में ये सब मौज मिलनी थी और ये खत्म ऐसे ही थोड़ी हो जाने देंगे। मोदी जी ने बोल दिया लो जी चल दो घर को, अरे मजे आ रहे हैं यहाँ, तो इस मजे को क्यों खत्म करें?
तो इनको खत्म होना नहीं। अल्टीमेटली लोगों का कहना है कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। अब इतना जरूर है कि जो इसमें कुछ बहकावे में आकर किसान आके बैठ गए थे, निश्चित रूप से वो मोदी जी के आग्रह के बाद अपने अपने घरों को लौट चले हैं। अब इन टेंटों में आपको बता रहा हूं, जिन्होंने मिठाई बांटी, जिन्होंने जलेबियां बांटी, जिन्होंने डांस किए, ढोल बजाए, खुशी मनाई, उन्होंने कहा ठीक है हमें मोदी जी ने बिल वापसी ले लिया, बड़ी खुशी की बात है, अब हम अपने घर वापसी जा रहे हैं। तो आज की डेट में जो दिल्ली बॉर्डर पे लोग बचे हुए हैं वो निश्चित रूप से वही लोग बचे हैं जो आंदोलन जीवी हैं, और इन आंदोलन जीवियों का काम है ये, और वो जो चाहते हैं वो करना ही पड़ेगा, बिना सख्ती कुछ काम होगा नहीं। इन्होंने तय कर दिया है कि क्योंकि एडवांस किसी से ले रखा है, यूं ही उठ के चले गए तो पैसे वापसी देने पड़ेंगे। पीट पिटा के लाठी वाठी बजेगी, जरा पुलिस उठा देगी तो कहेंगे भैया हम तो बैठना ही चाह रहे थे, 2024 थे, लेकिन करें क्या, हमें पुलिस ने दे दिया। तो इनकी ये इच्छा पूरी की जाए और ये रोड खाली कराया जाए। बहुत हो गया नाटक, लोग यही कह रहे हैं। वंदे मातरम।